दोस्तों, जब कार का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय लोग ट्रैवल करने के लिए घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे एक गांव से दूसरे गांव में सफर करना तो आसान हो गया था। लेकिन यहाँ समस्या तब होती थी जब लोगों को दूर दराज की यात्रा करनी होती थी, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा समय लगता था और रात के अंधेरे में यात्रा करने पर चोर डाकुओं का भी खतरा रहता था। इस परेशानी से बचने के लिए वैज्ञानिकों के दिमाग में एक नए प्रकार के वाहन को बनाने का ख्याल आया और उनका यही ख्याल उन्हें कार के इन्वेंशन तक लेकर गया। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है आज सड़कों पर हवा से बातें करती हुई जिन कार्स को आप देखते हैं वो कार्स दुनिया की पहली कार से काफी अलग हैं। क्या कुछ डिफरेंस है इन कार्स में, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दुनिया की सबसे पहली मोटर कार किसने और कब बनाई थी, भारत में सबसे पहली कार कौन सी आई थी और ये कहां और कब बिकी थी, इसके मालिक कौन थे। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो मोटर कार या इसके जैसे दिखने वाली वाहन का आइडिया सबसे पहले इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को आया था। साल 1500 में उनके द्वारा बनाई गई कई पेंटिंग्स में आपको मोटर कार से मिलते जुलते वाहन देखने को मिल जाएंगे, मगर उस समय किसी भी साइंटिस्ट ने मोटर कार को बनाने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस वजह से उस दौर में कार सिर्फ लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग तक ही सिमट कर रह गई। पर आगे चलकर जब लोगों को कार की जरूरत महसूस होने लगी तब 1672 में जाने माने मैथमेटिशियन फर्डिनांड वर्बिस्ट ने चाइना के कांगजाई एम्परर के लिए एक ऐसे वाहन का इन्वेंशन किया जो बिना किसी जानवर के सहारे चल सकती थी। इनका ये वाहन भाप से चलता था और ये दुनिया का पहला स्वचालित वाहन था, यानी इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये अपने आप आगे बढ़ता था। लेकिन इस वाहन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये सिर्फ 65 सेंटीमीटर लंबा था, जिस वजह से इसमें किसी भी इंसान के बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। इसे केवल एक प्रयोग के लिए बनाया गया था। 1687 में फर्डिनांड के इस इन्वेंशन से जुड़ा एक लेख जर्मनी में प्रकाशित हुआ था। अपने इस लेख में उन्होंने अपने इस वाहन को मोटर कार के नाम से डिस्क्राइब किया था और यहीं से मोटर कार नाम पॉपुलर हो गया। इवन आज भी कार के लिए लोग मोटर कार जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर उस समय के सफल मोटर कार की बात करें जो बिना घोड़ा गाड़ी के चलती थी और जिसमें ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर के भी बैठने की जगह थी, तो ऐसे कार का इन्वेंशन दुनिया में पहली बार साल 1769 में हुआ। फ्रांस के इंजीनियर निकोलस जोसेफ ने ऐसी कार बनाई थी जो बिना घोड़ा गाड़ी के चल सकती थी। इसे ड्राइवर द्वारा चलाकर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। हालांकि निकोलस की बनाई गई कार भी आज के आधुनिक कार से बिल्कुल अलग थी, ये भी भाप के इंजन से ही चलती थी। दोस्तों, इस कार का इन्वेंशन अपने आप में उस समय काफी नया था, इसलिए निकोलस ने कार को बनाने के बाद उसे फ्रांस की मिलिट्री को सौंप दिया ताकि वे अपना इस पर सामान रखकर जैसे हथियार, बम, गोले बारूद एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। दोस्तों, इस कार पर उस समय ऑलमोस्ट 5 टन का वजन रखा जा सकता था, लेकिन इसके साथ ही इस कार में ढेर सारी कमियां थी। ये कार चलते समय बहुत ज्यादा शोर करती थी, इसके साथ ही ये वजन में भी काफी ज्यादा भारी थी। ये घोड़ा और बैलगाड़ी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा खर्चीली थी। इवन इस कार की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, ये सिर्फ 4.82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, जबकि आज के समय में हम जिन कार्स को सड़कों पर आज हम देखते हैं उनकी स्पीड आमतौर पर 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की होती है। दोस्तों, दुनिया की ये पहली पैसेंजर कार आज भी फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक म्यूजियम में मौजूद है, जहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ लोग अक्सर दुनिया की पहली कार के साथ सेल्फी लेने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, निकोलस के कार की स्पीड भले ही कम थी, लेकिन इनकी कार से इंस्पिरेशन लेकर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने तरह तरह के मोटर गाड़ियों को बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद समय समय पर कई मोटर कार अस्तित्व में आए, लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी। मई 1876 में जर्मन इंजीनियर निकोलस अगस्ट ओटो ने पेट्रोलियम गैस से चलने वाली कॉम्प्रेस्ड चार्ज इंटरनल कंबस्शन इंजन को डेवलप किया और इसके बाद जो कार अस्तित्व में आई उनका इन्वेंशन कार्ल बेंज ने साल 1885 में किया था। कार्ल बेंज एक जर्मन इंजीनियर, डिजाइनर और ऑटोमोटिव इंजीनियर थे। कार्ल बेंज ने सबसे पहले 3 पहियों वाली कार को बनाया था, जिनका नाम उन्होंने मोटर वैगन रखा था। इस कार में सिर्फ 2 लोगों की बैठने की ही जगह थी। दोस्तों, मोटर वैगन का आविष्कार कार्ल बेंज ने भले ही साल 1885 में कर दिया था, लेकिन इस आविष्कार का पेटेंट उन्हें साल 1886 में मिला, जिसके बाद कार्ल बेंज ऑफिशियली इस कार के इन्वेंटर बन गए। दोस्तों, पेटेंट मिलने के बाद बेंज ने अपनी इस कार को पहली बार 1 जनवरी 1879 को न्यूयॉर्क के दिन रोड पर चलाया था।
उन्होंने अपनी कार को जनता के सामने प्रेजेंट किया। दोस्तों, कार्ल बेंज यही नहीं रुके। अपनी बनाई कार में कुछ सुधार करके साल 1894 में उन्होंने 4 पहियों वाली कार बना डाली। बेंज ने अपनी इन 4 पहियों वाली कार का नाम बेंज विलो रखा था, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन भी लगाया गया था। दोस्तों, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में बेंज की कार को इस कदर पॉपुलैरिटी मिली कि उन्होंने साल 1894 से लेकर 1902 के बीच लगभग 1200 बेंज विलो कार बना डाली थी। दोस्तों, एक तरफ जहां बेंज विलो अपनी कार का प्रोडक्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जॉन डनलॉप कुछ ऐसा इन्वेंशन करने की फिराक में थे जो कार की दुनिया में क्रांति लाने वाला था। दरअसल उस समय तक मोटर गाड़ियों के पहिए लकड़ी या फिर लोहे के जरिए बनाए जाते थे, जिसकी वजह से ये जमीन पर काफी घिसते थे। लेकिन अमेरिका के जॉन डनलप ने साल 1888 में पहियों में रबर ट्यूब का प्रयोग किया। इस रबर ट्यूब में हवा भरी जाती थी, जिससे गाड़ी के पहिए बड़ी ही आसानी से चल सकते थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कार के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों का योगदान है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, पर आम लोगों के लिए कार खरीदना हेनरी फोर्ड ने पॉसिबल बनाया था। उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत करके मिडिल क्लास लोगों के लिए कार्स लॉन्च की। दोस्तों, आज हम और आप सड़क पर दौड़ती जिन कार्स को देखते हैं, उनमें से ज्यादातर पेट्रोल इंजन पर चलती हैं। पेट्रोल इंजन की कार का आविष्कार अमेरिकी चार्ल्स ढूरिया ने किया था। ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जो पेट्रोल की मदद से चलती थी। दोस्तों, अब आइए अपने इंडिया की बात करते हैं कि भारत में सबसे पहली कार कौन सी आई थी और कहाँ चली थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली मोटर कार 1897 में कलकत्ता में चली थी। ये फ्रांस की डी डायन कार थी। इस मोटर कार के ओनर मुंबई के क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी के मालिक मिस्टर फोस्टर थे। इसके बाद 1898 में मुंबई में 4 और मोटर कार खरीद कर लाई गई, जिनमें से एक मोटर कार जमशेदजी टाटा की थी, जबकि अन्य 3 मोटर कार भी पारसियों की ही थी। दोस्तों, इसी साल भारत में पहली बार हवा भरी हुई टायर्स भी विदेशों से मंगाए गए, जिसके लिए डनलप नामक कंपनी ने मुंबई में अपना एक बड़ा सा ऑफिस खोला। दोस्तों, कलकत्ता मुंबई के अलावा उस समय के बड़े शहरों में गिने जाने वाले मद्रास को साल 1901 में अपनी पहली कार मिली थी। इस कार के मालिक पेरी एंड को कंपनी के निर्देशक ए.जे. यार्क थे। वो अपनी ही मोटर कार से रोजाना अपनी कंपनी पेरी एंड कंपनी के ऑफिस में जाते थे। दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली रजिस्टर्ड कार MC1 थी, जिसे उस समय मद्रास रेलवे बोर्ड के सचिव फ्रांसिस स्प्रिंग ने खरीदी थी। दोस्तों, शायद आपको ये पता हो कि भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका थी। ये देश की पहली हैचबैक कार थी जो कि डीजल इंजन के साथ आती थी। टाटा इंडिका को इंडिजीनियस कार का भी टैग मिला हुआ है। दरअसल इस कार को पूरी तरह से देश में डिजाइन और डेवलप किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जाते जाते अपनी फेवरेट कार नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।